अम्बेडकर वाहिनी का मूल काम क्या है? अम्बेडकर वाहिनी का मूल काम है संविधान बचाने का और संविधान पुनः बाबा साहब के विचारों से लागू करने का। अगर ये काम करेगी तो वाहिनी के लोग जुटे रहेंगे। मेन है संविधान को ही लेकर वाहिनी की कार्य है। सर, जब भी दलित, शोषित, खासकर पिछड़ों, इन लोगों पे तमाम अत्याचार होते हैं तो अम्बेडकर वाहिनी, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी जो समाजवादी पार्टी से बनी है, वो कहाँ नजर आती है? अब नज़र तो अपने अपने क्षेत्र में तो आ ही गई है। बहरहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विठल भारती जी इस जगह पे जाते हैं। अभी आपका दलित बनारस में हुआ है, उनका समाज में और अन्य जगहों पे हुआ है। सब लोग बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनके मिल रहे हैं। अब है आपके पत्रकार लोगों को नहीं दिख रहा तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। नमस्कार, प्रणाम साथियों, आप सभी देख रहे हैं जनता टॉक्स न्यूज। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जी हैं। इनसे तमाम दलित समाज पे जितने भी हो रहे हैं अत्याचार और खासकर समाजवादी पार्टी में अम्बेडकर वाहिनी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आइए हम आप लोगों से मिलवाते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम टिप्पू चौधरी है। मैं समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा निवास स्थान लालगंज आजमगढ़। सर, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी ये कब बना? आप समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी इस समय 2 साल हो गया है बने हुए, और इसमें हम पुनः फिर राष्ट्रीय सचिव बने हुए हैं। 2 साल से कार्य कर रहे हैं। सर, आप राष्ट्रीय सचिव है तो उत्तर प्रदेश में ही है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी काम कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का कुछ ग्राफ माना जाता है, बिहार में भी लगभग माना जाता है, तो वहाँ पर भी अम्बेडकर वाहिनी का विस्तार है? पूरे भारत में ये वाहिनी चल रही है। बहरहाल अभी 2 साल हो रहा है वाहिनी को बने हुए। तो संगठन बन रहा है, पूरे भारत में बन रहा है। दिल्ली में भी है, आपके बिहार में भी जा रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठल भारती जी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चल रहे हैं। सर, आपके नेता को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं कि दलित समाज से हो तो उन लोगों की आरक्षित सीटें हैं और उस पार्टी में भी महत्व दिया जा सकता है। ऐसा है कि दलित बैकवर्ड में थोड़ा खाई बन गई थी, जिसमें अब हमारे समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नेतृत्व में वाहिनी पीढ़ी सब जाने बिना मिले जुले, और दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी सभी लोग जब तक मिलेंगे नहीं तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने गठन किया और उसमें बड़े हिस्सेदारी से दलित समाज के, खासतौर चमार समाज ने अपना योगदान दिया, जो कि यहाँ पे आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा 2 लोकसभा जिताने का पूरा काम किया। अखिलेश यादव जी भी इस बात को मान रहे हैं, और आगे भी देखिए अब साझा योगदान और भागीदारी कितना दलितों की देते हैं, इसकी ज़रूरत है और उस प्रत्यक्ष सामने आ रहा है। सर, अम्बेडकर वाहिनी का मूल काम क्या है? अम्बेडकर वाहिनी का मूल काम है संविधान बचाने का और संविधान पुनः बाबा साहब के विचारों से लागू करने का। अगर ये काम करेगी तो वाहिनी के लोग जुटे रहेंगे। मेन है संविधान को ही लेकर वाहिनी की कार्य है। सर, जब भी दलित, शोषित, खासकर पिछड़ों, इन लोगों पे तमाम अत्याचार होते हैं तो अम्बेडकर वाहिनी, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी जो समाजवादी पार्टी से बनी है, वो कहाँ नजर आती है?
अब नज़र तो अपने अपने क्षेत्र में तो आ ही गई है। बहरहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विठल भारती जी इस जगह पे जाते हैं। अभी आपका दलित बनारस में हुआ है, सोनकर समाज में, और अन्य जगहों पे हुआ है। सब लोग बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अब है आपके पत्रकार लोगों को नहीं दिख रहा, तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से भीम आर्मी चीफ विनय रतन सिंह जी जगह जगह घटनास्थल पर जाते हैं, तो क्या उस तरीके से आपके अम्बेडकर वाहिनी काम करती है? काम तो कर रही है। अब हम किसी का बराबरी का तो बात नहीं कर सकते हैं कि किसके बराबरी में क्या हो रहा है। और रह गया है काम हमारी जो अम्बेडकर वाहिनी है, विचारों से, उन लोगों से मिलने का, अपने लोगों से समझाने का, संविधान बनाने का कार्य कर रही है। बहुजन समाज का आरोप है कि अम्बेडकर वाहिनी और सपा ये दलित की हितैषी कभी नहीं हो सकती। ये जब प्रमोशन आरक्षण का बिल खा सकती है, तो ये दलितों को भला कैसे कर सकती है? क्या कहेंगे इस पे? पत्रकार जी, आपका प्रश्न समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। बहुजन समाज के लोग ये कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों की, बहुजनों की हितैषी नहीं हो सकती। क्या कहेंगे इस पे? बहुजन समाज कहते हैं कि बहुजन समाज की पार्टी के कहते हैं? बहुजन समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उन लोगों का आरोप है। देखिए, बहुजन समाज के लोग ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजन समाज के लोग संविधान बचाने और संविधान लागू करने पर विचार किया गया है। किसी की टिप्पणी का बात नहीं किया जाता, लेकिन रह गया बहुजन के लोगों ने जब ऐसा है कि उस समय 2019 में गठबंधन क्यों हुआ, उसमें तो बहुजन के लोग थे। जब बिल पारित गठबंधन नहीं करना चाहिए था। आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि हमें संविधान अगर नहीं बचेगा तो बहुजन के लोग नहीं बचेंगे। इसलिए बहुजन के लोगों ने, किसी भी बहुजन के लोग किसी के गुलाम नहीं है, विचारों के गुलाम है। जब विचार बहुजन को समझ में आता है, उधर घूम जाते हैं। जैसे में पेरियार साहब, साहू जी महाराज, माननीय कांसी राम लोहिया जी, विचारों से विचार जिसका आगे आएगा, जो भी होगा, बहुजन के लोग उसके साथ रहेंगे। बहुजन के लोग गुलाम थोड़ी ना है, जो कहेंगे उनके साथ पड़े रहेंगे। चलिए, आप सब देख पा रहे थे कि अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, क्या नाम है, राष्ट्रीय सचिव मिंटू चौधरी जी थे। अपनी बात बहुत ही बेबाकी अंदाज में रखे। बाकी आप सब जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप सब फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।